नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय इस न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक करी है अराउंड अफगानिस्तान और कई लोग मारे गए हैं। टोटल 8 लोगों की मौत हुई है। नाउ ये लोग कौन हैं? इसको लेकर पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो लोग कुछ और कह रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये बात दुनिया को बताई है कि इन लोगों ने 8 लोगों को मारा है इन एन एंटी टेरर एयर स्ट्राइक। नाउ अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के बारे में कुछ सोचा? जब ये लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हमने बालाकोट में बॉम्बिंग क्यों करी, क्या पाकिस्तान ने एक सेकंड भी सोचा अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने से पहले? एंटी टेरर एयर स्ट्राइक के नाम पे इन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेज दिया ना। यहाँ पे आप आगे पढ़ पाओगे, तालिबान ने इस अटैक की ऑब्वियसली निंदा करी है क्योंकि तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जो इन इलाकों में बॉम्बिंग करी है ना, एक तो पख्तिका और दूसरा खोश्त, इन दोनों इलाकों में सिर्फ जो आम लोगों के घर हैं, जहां पर सिविलियंस रह रहे थे, वहां पर बॉम्बिंग करी है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। बीबीसी का आर्टिकल आप देख पाओगे। अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 8 औरतों और बच्चों को मारा है अफगानिस्तान में इन एयर स्ट्राइक्स। नाउ अगर अफगानिस्तान तालिबान की बात यहां पर सही है, पाकिस्तान शुड बी अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। एयर स्ट्राइक्स के नाम पर निहत्थे लोगों को मारना, औरतों बच्चों को मारना, ये एक बहुत ज़्यादा कायरतापूर्ण कंट्री ही कर सकता है। मैं यही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि वर्ल्ड ओवर दुनिया भर का मीडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान से बड़ी गलती हुई है, सिविलियंस को ये लोग मार के आ गए हैं। हालांकि मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, मुझे लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो करंट गवर्नमेंट है इनको एनकरेज कर रहा है कि अफगानिस्तान में जहां भी तुमको कुछ सस्पिशन लगे कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी आउटफिट हो सकता है, उसको बॉम्ब कर दो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया भर का मीडिया एक तरफ है, अमेरिका का जो सरकारी मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका, देखो आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। मैं भी आपको जो सोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूज़ है इस कंट्री की है, ये जो न्यूज़ है सरकारी है या प्राइवेट है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका यूएसए का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेन्स ने अलेजिडली हिट किया है मिलिटेंट हाइडआउट्स को, और ये सिर्फ वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है। बाकी सारी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि निहत्थे औरतों और बच्चों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जब यूएसए की ऑक्यूपेशन बनी हुई थी अफगानिस्तान में, तब आपको याद होगा करजाई नाम के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। इन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत हमारा दोस्त है। ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत एक दोस्त है और पाकिस्तान एक जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनके जो लोग हैं, काफी बार पाकिस्तान को कह चुके हैं। तो जुड़वा भाई अचानक से ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अफगानिस्तान के जुड़वा भाई पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक हुआ। इनकी जो मिलिट्री पोस्ट है नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर फिदाइन अटैक होता है। एक बॉम्बर यहाँ पे पहुंच जाता है, फिदाइन अटैक करता है। पाकिस्तान आर्मी के 2 ऑफिसर मारे जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये पूरे देश को वादा करते हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा बदला लेगा। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ जब इनिशियली अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, मैं मीडिया के ज़रिए प्रॉपरली फॉलो कर रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से ये लोग जवाब देने की बात कर रहे हैं। और जब मैंने उस वक्त ये वीडियो देखी थी और पीछे जो पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल्स हैं वो घूम रहे थे, वो मैंने देखा था, उसी वक्त मुझे आइडिया लग गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने वाले हैं। और इन्होंने किया यही है, बस अंधाधुंध एयर स्ट्राइक्स कर दी है। कुछ इनको पता था नहीं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहां पे आतंकवादियों के कैंप्स हैं भी या नहीं। और अब ओपनली अफगानिस्तान में तो देखो इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके 2 रीज़न है।
पहला तो ये, रिसेंटली आपको पता होगा कई हजारों लाखों अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती बाहर निकाला है फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान में उस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से ना इस बात को लेकर काफी बिलीव था कि जो रिलीजियस एफिनिटी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, उस बेसिस पर पाकिस्तान हमेशा एक सॉफ्ट हैंड रखेगा अफगानिस्तान की तरफ। मगर पाकिस्तान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार को यहां पर मैं ये कहूंगा कि जब तक इमरान खान पावर में थे, इमरान खान की जो आप कह लीजिए पॉलिसी थी वो कुछ और थी। वो अफगानिस्तान को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। उन्होंने तो आपको याद होगा जो पाकिस्तान तालिबान है उसके साथ समझौते की भी बात कर ली थी, जो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करता है और काफ़ी बार अटैक करता है पाकिस्तान पे। तो वो काफ़ी बार ऐसे ग्रुप्स के साथ समझौता, मिल के बैठ के बात करते हैं वगैरह, ऐसी बातें करते थे। बट सिंस जो अब नई गवर्नमेंट आई है जिसको यूएसए की काफ़ी बैकिंग है, वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसको यह बात अच्छी लगेगी कि उसके देश में जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन पर बॉम्ब बरसा के कोई चला गया ना। तालिबान की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अफगानिस्तान में, इन लोगों ने यह कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे पता नहीं है। अभी तक अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ये पाकिस्तानी आर्मी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। पाकिस्तानी आर्मी वेल फंडेड है, अपने ही देश के बहुत सारे रिसोर्सेज ये लोग अपने पास रखते हैं। डिफेंस बजट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स साइज। चाइना की काफ़ी सपोर्ट है। तो जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान भुगतेगा, जो अफगानिस्तान से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवादी अटैक के रूप में ही होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात ना इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2023 के दिसंबर महीने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने का। नाउ चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर भारत भी पार्टिसिपेट करता है, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी। नाउ मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है अफगानियों के साथ, और उसके बाद 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करना चाहते हैं, साफ साफ लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती। और इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश किए गए हैं कि हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया ऑल टुगेदर पाकिस्तान को ये कह दे कि हम लोग आपके देश में नहीं आएंगे। हमारे जो मैचेस हैं ना वो आप हाइब्रिड मोड के अंडर यूएई या फिर श्रीलंका या फिर कहीं और करा लीजिए। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बाद आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन फॉर आवर प्लेयर सेफ्टी। और सिंस अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप इन द फ्यूचर और ज़्यादा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स देखो अफगानिस्तान में। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे अफगानिस्तान में, और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने यह कहा था कि हाँ, हम अवेयर हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, मगर हम आपको कहेंगे कि जाके आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछो इसके बारे में। नहीं तो आप इमेजिन करके देखो, कोई और कंट्री होता, वो किसी और कंट्री पे, कोई यूरोपियन कंट्री पे या फिर कहीं और बॉम्बिंग करके चला जाता, यूएस कितनी ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया से जवाब देता। मगर यूएस हैज़ बिन एंडोर्सिंग पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स हु यूज देयर बेसिस इन अफगानिस्तान फॉर कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। तो देखो, यूएस बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। एक्चुअली यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को कहे कि और ज़्यादा अटैक करो अफगानिस्तान पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली आतंकवाद को लेकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान में स्थिति खराबी होने वाली है। द सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर वैसे आपको इसी वीडियो में मिल गया था, अच्छे से मिल गया था अगर आप प्रॉपरली देख रहे थे वीडियो। तो क्वेश्चन ये है कि जो 14वें प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, ये रिसेंटली इनमें से कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ या फिर मरियम नवाज शरीफ? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप यूपीएससी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, 1-2 साल में आपके पास टाइम है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि 1-2 साल रुक करना, एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो कोर्स है इसके लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिंपली इन लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और ये जो कोर्स है यहाँ पे आप कर सकते हैं बाय। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए
PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। जो बाकी कोड्स हैं जो और यहाँ पे आपको दिख रहे थे वो आप यूज़ करेंगे तो आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। PD10 विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। तो यूज़ करिए ये कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।